ठीक है, एक तरह से ओपोजिट वर्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। निम्न में से समष्टि का विलोम पूछा है, व्यष्टि, अस्थि, विशिष्ट या शिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का मतलब होता है सारा सब कुछ, यानी एक लार्ज लेवल की बात हो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम स्मॉल चीजों की बात की जाए तो उसको बोलते हैं व्यष्टि। वहीं अस्थि का अगर आपसे मतलब पूछा जाए कि अस्थि का फिर विलोम शब्द क्या होता है, तो ये नास्ति होता है। और विशिष्ट का पूछा जाए तो विशिष्ट का साधारण हो जाता है। ठीक है, और अशिष्ट का पूछा जाए तो शिष्ट हो जाता है। शिष्ट जिसका व्यवहार अच्छा हो, शिष्ट जो बोलचाल में अच्छा ना हो। ठीक है, जिसका व्यवहार बेकार हो। विशिष्ट होता है कोई स्पेशल पर्सन। ठीक है, और वही साधारण होता है सिंपल पर्सन। ये आस्तिक कर लेना। आस्तिक का मतलब होता है कि जो आस्तिक मतलब जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास करता हो। और नास्तिक वही क्या हो जाता है? जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। ठीक है, तो फिलहाल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि का अगर पूछा जाए तो व्यष्टि आपका राइट आंसर। ये निषिद्ध शब्द का विलोम। ठीक है, निषिद्ध का मतलब क्या होता है? जिसका निषेध किया गया हो, जिसका निषेध किया गया हो। ठीक है, किया गया हो। ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि निषिद्ध का मतलब होता है निषेध किया गया हो। अगर आपसे कोई इसका विलोम पूछ ले तो विलोम क्या होगा? सिद्ध होगा, कठोर होगा, विहित होगा या आदृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विहित होगा। विहित मतलब उचित। ठीक है, निषेध किस काम का किया जाता है? जो कि अनुचित कार्य होता है। ठीक है, तो अनुचित का भी सीधा क्या हो जाता है? उचित। उसी तरह निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित। बात करते हैं दूसरे वर्डों की। सिद्ध, सिद्ध का विलोम क्या होगा? असिद्ध। ठीक है, और कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर का क्या हो जाएगा? वहीं बात की जाए अगर कठोर की, तो कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। कोमल। ठीक है, और वहीं आदृत की बात की जाए तो आदृत का क्या हो जाएगा? निरादृत। ठीक है, अगर सिद्ध की बात है तो सिद्ध का मतलब है कुछ चीज प्रूव कर देना। ठीक है, कुछ चीज प्रूव कर देना, और जिसे प्रूव ना कर पाओ, जिसका कोई सबूत ना हो, ठीक है, एविडेंस ना हो, या जिसे प्रूव ना कर पाओ, असिद्ध। कठोर का मतलब पता ही है कि कोई कड़ा या फिर कोई सख्त चीज। ठीक है, रफ चीज। वहीं अगर कोमल की बात की जाए तो कोई सॉफ्ट चीज होती है। वहीं आदत की बात की जाए तो आदत का बात होता है कि सम्मानित करना। अगर आप किसी को सम्मानित कर रहे हो, वहीं किसी को अपमानित कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है अपमानित करने का निरादृत मतलब होता है। फिलहाल आपसे निषिद्ध का पूछा है तो निषिद्ध का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदित। ठीक है, में से कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है? आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो कि आपस में विलोम शब्द से जुड़े नहीं है। आय का व्यय होता है, तो आय अगर आपकी इनकम है, तो वहीं अगर आप खर्चों की बात करोगे, एक्सपेंडिचर्स की बात करोगे, तो उन्हें बोलते हैं व्यय। तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नहीं पूछा है यानी आपसे रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है। अवनत और उन्नत। उन्नत का मतलब होता है तरक्की, जब आप सक्सेस होते हो। ठीक है, वहीं अवनत का मतलब होता है फेल होना। ठीक है, कि आपकी उन्नति रुक जाती है। वही अथ और प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब होता है कहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, मतलब अगर अथ का विलोम होता है इति। ठीक है, अत का इति है, यहाँ आपको प्रारंभ दिया हुआ है। अत का यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग दिया हुआ है। अत मतलब स्टार्ट करना, और प्रारंभ का मतलब भी स्टार्ट ही होता है। ठीक है, अगर अथ के साथ इति होता, एंड होता, तो ये ठीक हो जाता। अब अथ के साथ प्रारंभ, इसका मीनिंग ही दिया है। अथ को आप प्रारंभ बोलो, आरंभ बोलो। ठीक है, शुभारंभ बोलो, शुरू बोल सकते हो, या शुरुआत बोल सकते हो। ठीक है, या श्री गणेश बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे ही अथ के रूप हैं। आपका अगर इति आंसर होता तो ये विलोम होता कि ये सही पेयर है। ठीक है, मीनिंग के साथ, ये ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि अत के साथ मीनिंग दिया है, विलोम नहीं, और यही आपका सुमेलित नहीं है। आशा का निराशा होता है, आप सभी जानते हो। जब आपको कोई होप होती है तो आशा। ठीक है, होप खत्म तो वो निराशा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आविर्भाव का उपयुक्त विलोम शब्द है। ए प्रकटीकरण, बी त्रोभाव, या उद्वेलन, या संभाव। तो राइट आंसर क्या होता है? त्रोभाव। आविर्भाव का अगर आपसे कोई अर्थ पूछ ले, तो अगर पहले आपको अर्थ पता है तो आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हो। आविर्भाव का सही अर्थ होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। ठीक है, या उत्पत्ति होना, या फिर उत्पत्ति
होना। ठीक है, वही इसका विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। पूछ लिया जाए तो तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना। ठीक है, बाकी प्रकटकरण का मतलब तो प्रकट होना ही है, तो ये इसका समानार्थक तो हो सकता है, समानार्थक हो सकता है लेकिन विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, उद्वेलन और संभाव ये भी इसके विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता हो तो नकारात्मक होता है, नकारात्मक। ठीक है, या अभावात्मक। क्या होता है? अभावात्मक। ठीक है, तो अब इसका विलोम मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड अगर ढूंढना है तो ढूंढ लेते हैं। धनात्मक, सृजनात्मक, अलगावात्मक या रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक का मतलब सकारात्मक। क्या हो जाएगा? सकारात्मक। अगर वहीं सृजनात्मक की बात की जाए तो सृजनात्मक किसी का सृजन करना। ठीक है, सृजन करना या निर्माण करना मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, और इसका विलोम शब्द अगर बनाया जाए तो असृजनात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा? असृजनात्मक। ठीक है, रचनात्मक का मतलब होता है कुछ क्रिएटिव करना या रचना करना। इसका अगर उल्टा बना दिया जाए ऑपोजिट तो विनाशात्मक हो जाएगा, विनाशात्मक। ठीक है, विनाश करना। अलगावात्मक का मतलब अगर इसका ऑपोजिट बनाया जाए तो मिलनात्मक हो जाएगा। ठीक है, जो मिलनसार है और लगाव जो अलग रहता है। तो मैंने आपको सभी के मीनिंग और विलोम शब्द बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए हो। फिलहाल ऋणात्मक का क्या राइट आंसर हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस है और ये आपकी पॉजिटिव है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्षणिक, क्षणिक। ठीक है, क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षणिक का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई। ठीक है, अब इसका आपको विलोम शब्द ढूंढना है। ऑप्शन है अनित्य, शाश्वत, आंगिक या अचिर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत का मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। ठीक है, अगर कोई क्षणिक यानी अस्थायी चीज है तो परमानेंट हमेशा रहने वाला चीज क्या हो जाएगी? शाश्वत। ठीक है, वहीं अगर दूसरे शब्दों के विलोम शब्द देखें तो अनित्य का मतलब क्या हो जाता? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा। की अगर बात करें तो चिर हो जाएगा। ठीक है, अचिर की बात करें तो हम चिर हो जाएगा, अनित्य का नित्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका शाश्वत है। नेक्स्ट देखिए, अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो बहुत अधिक। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना, बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना। किसका मतलब होता है ये? अतिवृष्टि का। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द पूछा जाए, वृष्टि, अनावृष्टि, मृत वृष्टि या न्यून वृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब वर्षा का अभाव यानी बारिश का ना होना। ठीक है, वहीं अगर वृष्टि का आपसे विलोम पूछा जाए, वृष्टि का विलोम, तो ये क्या होता है? अनावृष्टि। तो ये भी क्या होता है? अनावृष्टि ही होगा, वृष्टि का विलोम। ठीक है, अर्थ होता है नपातुला। मित वृष्टि का मतलब होता है नपातुला, नपातुला या फिर सीमित। ठीक है, सीमित है। और वहीं अगर न्यून की बात की जाए, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामिस, सामिस का अगर आपसे कोई मतलब पूछे तो सामिस का मतलब क्या होता है? मांस से युक्त। क्या होता है? मांस से युक्त। ठीक है, अब आपको इसका विलोम ढूंढना है। व्यास, आमिष, वामिष और निरामिष। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। निरामिष का मतलब मांस रहित। ठीक है, मांस रहित मतलब जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस
नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो, ठीक है। और सामिस मतलब जो मांस खाता हो, ठीक है, जो मांस खाता हो। अगर वहीं व्यास का विलोम पूछा जाए तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास, ठीक है। और आमिष का विलोम, आमिष या सामिष का क्या हो जाता है, निरामिष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अधिक विकल्प है। मूक, मूक का मतलब अगर आपको पता हो तो मूक का मतलब होता है एक तरह से गूंगा, ठीक है, जो ना बोलता हो, ना बोल सके, या मूक चुप होना, मूकवाणी, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट, ठीक है। अब आपको उल्टा सोचना है, विलोम, ठीक है, बड़ा, वाचाल, घृणा या अचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाचाल। वाचाल कौन होता है, जो बहुत बोलता है, ठीक है। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, ठीक है। अब गूंगे का उल्टा तो बहुत बोलने वाला ही है, ठीक है। बड़ा का तो सभी जानते ही हैं, बड़े का मतलब होता है छोटा। और घृणा का मतलब उल्टा विलोम हो जाएगा आपका प्रेम, ठीक है। और अचर का मतलब हो जाएगा चल। नेक्स्ट देखिए, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है, विलोम पूछा है वो भी उत्थान का। अगर आपको पता हो उत्थान, उत्थान का अर्थ होता है उठना, उठना, ठीक है। तो राइट आंसर आप देखिए विलोम ढूंढना है, पतन, पातन, पतान या पाटन। तो इसका मतलब होता है पतन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पतन। पतन का मतलब गिरना। तो जैसे आपको पता है उठने का मतलब गिरना, वैसे उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पासन पातन का कोई अर्थ पूछे तो नीचे ढकेलने वाला है, ढकेलने की क्रिया, ठीक है, ढकेलने की क्रिया, किसी को तुम नीचे लुढ़का रहे हो, ठीक है। वहीं आपसे पतान का मतलब पूछ ले तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, फालतू ही शब्द हैं, तो मैं क्या ही इनके विलोम बताऊं, ठीक है, इनको मैं स्किप ही कर रही हूँ। बाकी आपसे अगर कोई पाटन पूछ ले तो पाटन का अर्थ होता है छेदने की क्रिया, ठीक है, छेदने की क्रिया, जैसे अदरक को तुम छेदते हो, ठीक है। तो ये ऐसे चीज शब्द हैं जिनके कोई विलोम नहीं होते। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको राइट मीनिंग पता है तो विलोम इजली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। विलोम शब्द बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैं। मैंने कुछ ही विलोम शब्द यहाँ क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन रखे हैं लगभग एमसीक्यूज, कि किस तरह से आपको आंसर को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको बहुत सारे याद हैं कि मूक का वाचाल हो सकता है, असली विलोम शब्द आपको याद है तो आप क्रैक कर ही लोगे। संपन्न, जैसे संपन्न का अगर कोई पूछ ले तो विपन्न होता है, ठीक है। सम्मुख का पूछ ले तो सम्मुख का क्या होता है, विमुख होता है, ठीक है। मित वही पूछ ले आपसे, मित वही, ठीक है, जो कम खर्च करता हो, तो अप वही होता है जो ज्यादा खर्च करता है। स्मरण पूछ ले आपसे, याद करने वाले को, उसको भूल जाए तो विस्मरण हो जाता है, ठीक है। पक्ष अगर पूछ ले कि किसकी साइड में आप हो, तो प्रतिपक्ष, कॉम्पिटिटर, जो सामने वाला है, ओपोजिट, ठीक है, ओपोनेंट, पार्टनर, ओपोनेंट। ज्योति अगर पूछ लिया जाए, ज्योति का तम होता है, तम माने अंधेरा और ज्योति मतलब प्रकाश। अर्थ का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्थ माने प्रारंभ, तो इति मतलब इसका अंत हो जाता है। तो अर्थ का क्या होता है, इति विलोम होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो डी ट्रिपल एस बी, चाहे पेपर पेपर आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, ठीक है, इवन अगर आप सी टेट की भी प्रिपरेशन करें तो सभी में ये विलोम शब्द तो आते ही है, ठीक है। तो कुछ विलोम शब्द पे मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और कुछ और वीडियो आपके हिंदी के लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।